नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा का चौथा रूप है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया था। उनका नाम कुष्मांडा इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी दिव्य तेज और मुस्कान से अंधकार को हटाकर ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए उन्हें सृजन की देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शुभकारी होता है। वे अष्टभुजाधारी हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके आठों हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं और उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। माँ कुष्मांडा की कथा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से सुनाई और श्रद्धा से मानी जाती है। इस कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा ही वह देवी हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ और उन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। सृष्टि की शुरुआत में हर ओर केवल अंधकार और शून्य था। न तो आकाश था, न पृथ्वी, न ही दिन और रात। इस असीम और निराकार शून्य में जब कोई भी जीवन नहीं था, तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी मुस्कान इतनी दिव्य और शक्तिशाली थी कि उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह मान्यता है कि माँ ने केवल एक हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन किया। इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की सृजनकर्ता। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि वे सीधे सूर्यलोक में निवास करती हैं और वहां की तेज धूप और ऊर्जा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य का ताप और प्रकाश भी माँ कुष्मांडा के तेज के आगे फीका पड़ जाता है। उनके तेज से ही सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से पूरी सृष्टि संचलित होती है। माँ ने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु, पक्षियों और सभी जीव जंतुओं की रचना की। माँ ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण किया, जिनसे जीवन संभव हुआ। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति माना जाता है। उनका योगदान न केवल सृष्टि के निर्माण तक सीमित है, बल्कि वे हर जीवित प्राणी जीवन दायिनी भी हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्मांड में ऊर्जा, जीवन, प्रकाश और संतुलन बना रहता है। माँ की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का आधार ऊर्जा है। माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया, जिसका संदेश यह है कि जीवन में मुस्कान, सकारात्मकता और ऊर्जा का बहुत महत्व है। हमें जीवन के हर अंधकार को दूर कर प्रकाश और आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे माँ ने अंधकार को दूर कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कथा हमें सृजन, ऊर्जा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश देती है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, इसीलिए इस दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा में उनके चरणों में रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद माँ को सफेद कद्दू का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसे कुष्मांड कहते हैं और यह माँ को अत्यंत प्रिय होता है। कुष्मांडा की पूजा में निम्नलिखित मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलतुमेव च दधना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती हैं। माँ कुष्मांडा भक्तों के रोग, शोक, भय और दुखों का नाश करती हैं। जो साधक सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे माँ की कृपा से स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ की उपासना से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है।
Thanks a lot for watching the video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.